Good morning, student. My dear students, good morning to all of you, and welcome to the next class of economics. Beta, as you know that we already discussed about the economy, economics, the central problem of an economics. What's the reason behind the problems of any central problem of an economics? ये बेटा हम सब कुछ स्टडी कर चुके हैं. Let's go for the next topic, the opportunity cost. तो बेटा फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? द सिंपल मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव. द कॉस्ट ऑफ सेकंड या नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इसको बेटा आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज दैट नाउ यू आर स्टडिंग एंड यू मिस्ड द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड. आपने अपनी पढ़ाई के लिए अपने फ्रेंड की मैरिज को मिस कर दिया. तो अटेंडिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग दिस क्लास इज द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड. मीनिंग बेटा हमने एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमने जिस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है तो वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो है उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. इसको हम एक और एग्जांपल से देख सकते हैं बेटा. सपोज दैट वी हैव ए पीस ऑफ लैंड. हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर हम तीन चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं. सपोज दैट फर्स्टली हम उसके ऊपर वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और वीट को जब हमने उसके ऊपर प्रोड्यूस किया, जस्ट ए मिनट बेटा, जब हमने उसके ऊपर वीट को प्रोड्यूस किया तो वीट से हमारा प्रोडक्शन हुआ सपोज दैट 35,000 रुपीज का. उसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर अगर हम मस्टर्ड को प्रोड्यूस करते हैं तो मस्टर्ड से हमारा प्रोडक्शन होता है सपोज दैट 30,000 रुपीज. ठीक है. और उसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर अगर हम पल्सिस को प्रोड्यूस करते हैं तो पल्सिस का प्रोडक्शन सपोज दैट होता है यहां पे 32,000 रुपीज. तो बेटा एज ए रैशनल प्रोड्यूसर आप उस पीस ऑफ लैंड से किस चीज को प्रोड्यूस करेंगे? अब ये तो है नहीं कि हम उस सेम पीस ऑफ लैंड से वीट भी प्रोड्यूस कर लेते हैं, उसी टाइम पे मस्टर्ड भी प्रोड्यूस कर लें, उसी टाइम पे पल्सिस भी प्रोड्यूस कर लें. ऐसा तो नहीं हो सकता. इन तीनों में से हमें एक चीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा. या तो हम वीट को प्रोड्यूस करेंगे या फिर मस्टर्ड को या फिर हम पल्सिस को प्रोड्यूस करेंगे. सपोज दैट तीनों की कॉस्ट अगर सेम आती है तो बेटा हमें ज्यादा बेनिफिट कौन देता है? वीट से हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है. तो एज ए रैशनल प्रोड्यूसर हम किस चीज के लिए जाएंगे बेटा? हम डेफिनेटली प्रोडक्शन करेंगे वीट का. लेकिन वीट को प्रोड्यूस करने के लिए हमने पल्सिस और मस्टर्ड को सैक्रिफाइस कर दिया. तो यहां पे ध्यान रखना है बेटा, क्या पल्सिस और मस्टर्ड दोनों की कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे? नहीं. मैंने क्या बताया था बेटा? इट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव. बेटा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? वीट, जो हमने अडॉप्ट कर लिया. जो हमारा फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था उसको तो हमने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो हमारा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था, हम पल्सिस को प्रोड्यूस करते, वो हमने सैक्रिफाइस कर दिया और हमने मस्टर्ड के प्रोडक्शन को भी सैक्रिफाइस कर दिया. तो इसलिए बेटा सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या था? सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो था वो था पल्सिस का प्रोडक्शन. इसलिए बेटा वीट को प्रोड्यूस करने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है दैट इज 32,000 रुपीज विच इज द कॉस्ट ऑफ पल्सिस. समझ में आएगा बेटा? तो यहां आपको ध्यान रखना है बेटा, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट या फिर सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, जो अल्टरनेटिव हमने छोड़ दिया उसकी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. समझ में आएगा बेटा? तो इसको आपने समझना है. देखिए आपके सामने एक पिक है. जॉन स्टडीज ऑल नाइट फॉर हिज एग्जाम. दूसरी तरफ जो है एक पर्सन सो जाता है. मतलब उस टाइम पे वो पढ़ भी सकता था और सो भी सकता था. मतलब उसके पढ़ने की कॉस्ट क्या है? उसकी नींद. मतलब अगर उसने स्टडी की है तो उसने सैक्रिफाइस क्या किया है? उसने अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस किया है. अंडरस्टैंड बेटा? इसी तरह मैंने एग्जांपल बताया कि आप इस टाइम पे अगर पढ़ रहे हैं और आपने अपनी पढ़ाई के लिए, आपने अपने एग्जाम के लिए सपोज दैट अपने फ्रेंड की मैरिज को सैक्रिफाइस कर दिया, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ योर एग्जाम? दैट इज द मैरिज ऑफ योर फ्रेंड. अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आपको समझना है. सपोज दैट बेटा एक पर्सन जो है वो कोई जॉब छोड़ के अपना बिजनेस करने लगता है और जॉब में वो 50,000 रुपीज अर्न करता था और बिजनेस में वो 60,000 रुपीज अर्न करता है. तो बेटा उसके बिजनेस की कॉस्ट क्या है? 50,000 रुपीज, द सैक्रिफाइस ऑफ हिज जॉब. अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आपको समझना है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो हम कहेंगे द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अंडरस्टैंड बेटा? ओके बेटा. नेक्स्ट जो चीज है बेटा इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपकी,
वो है द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं बेटा, पीपीसी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है दोनों आइडेंटिकल कंसेप्ट है, दोनों सिनोनिम्स है, एक जैसे वर्ड हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है। इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी उसको बोल दिया जाता है। तो दीज आर द सेम मीनिंग्स, इन सभी वर्ड्स के मीनिंग जो है वो सेम रहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और पीपीसी दोनों एक ही चीज है। होप सो आपकी बुक के अंदर जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिखा गया है। तो यहां पे आपको समझना है व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। It refers to a graphical presentation of possible combination of two goods that can be produced with the given resources and the technology. मीनिंग बेटा कि हमारे पास जो गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी है, मतलब रिसोर्सेज भी चेंज नहीं हो सकते और टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो सकती। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों ही हमें गिवन है, दिए गए हैं, दोनों ही फिक्स्ड हैं। तो उस गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी से हम दो गुड्स के जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है उसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे बेटा टेबल के थ्रू अच्छे से और समझ पाएंगे। अभी आपको मीनिंग इसका याद करना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच वी कैन प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द गिवन टेक्नोलॉजी, दैट इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर कर्व। अब यहां पे बेटा देयर आर सर्टेन अजम्पशन बिहाइंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कुछ अजम्पशन है। फर्स्ट वन इज द रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज को चेंज नहीं किया जा सकता, रिसोर्सेज गिवन होंगे। दे कैन बी ट्रांसफर्ड, रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया जा सकता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर हियर? मीनिंग हम उन रिसोर्सेज को एक यूज से दूसरे यूज के ऊपर लगा सकते हैं। सपोज दैट हम मस्टर्ड के ऊपर सारे रिसोर्सेज लगा रहे हैं तो व्हीट का प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। अगर हमने कुछ रिसोर्सेज को व्हीट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया तो मस्टर्ड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड बेटा? तो आपको समझना है रिसोर्सेज फिक्स होंगे। अगर हमारे पास 10 एकड़ लैंड है तो हम उसको 10 से 12 नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंक्रीज द रिसोर्सेज बट वी कैन ट्रांसफर द रिसोर्सेज। अगर हमने सारे के सारे रिसोर्सेज के ऊपर मस्टर्ड प्रोड्यूस किया हुआ है तो व्हीट जीरो है, लेकिन अगर हमने 10 एकड़ में से सपोज दैट 2 एकड़ के ऊपर व्हीट को प्रोड्यूस कर दिया तो मस्टर्ड 8 एकड़ में रह जाएगी। मतलब रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड, उसको वन यूज से अनदर यूज के ऊपर ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उनको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। यहां पे ध्यान रखना है बेटा, जब भी हम पीपीसी को स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे हम केवल दो गुड्स को लेंगे, दो गुड्स के प्रोडक्शन को ही हम मान के चलते हैं। दीज आर सम अजम्पशन, ये हमें मान के चलना पड़ेगा बेटा। और ध्यान रखना है बेटा, इकोनॉमिक्स ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, वो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट है बेटा, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। ऐसे नहीं है कि 10 एकड़ जमीन थी, 10 में से हम 8 एकड़ के ऊपर खेती करते थे, 2 जो है इडल पड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। मीनिंग रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज्ड है और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है, मतलब 100% ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड है। ठीक है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन फॉर ऑल द प्रोडक्ट। अब बेटा ऐसा नहीं है कि अगर उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर 10 क्विंटल मस्टर्ड प्रोड्यूस होता है तो जरूरी नहीं है उसके ऊपर 10 क्विंटल व्हीट भी प्रोड्यूस होगा। मीनिंग क्या है? रिसोर्सेज का जो है अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनकी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। अब हम बात करते हैं बेटा, अगर 1 एकड़ के अंदर से 10 क्विंटल एप्पल जो है निकल प्रोड्यूस हो सकते हैं, तो क्या जरूरी है कि 10 क्विंटल वहां से पोमीग्रेनेट अनार भी प्रोड्यूस हो जाएंगे? ऐसा तो जरूरी नहीं है। मीनिंग प्रोडक्टिविटी कैन बी डिफरेंट, अलग अलग गुड्स की अलग अलग प्रोडक्टिविटी हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दीज आर सर्टेन अजम्पशन। इसमें से मेनली आपको 3 ही अजम्पशन याद करनी है बेटा। फर्स्टली, रिसोर्सेज आर गिवन, रिसोर्सेज को चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड वन, रिसोर्सेज हैव द अल्टरनेट, रिसोर्सेज हैव द फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। एंड लास्ट वन इज द टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। तो मेनली आपको बेटा ध्यान रखना है फर्स्ट, फोर्थ और सिक्स्थ अजम्पशन ही ध्यान रखनी है। बाकी अजम्पशंस आप याद कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो बेटा इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पे आपकी 3 अजम्पशन जरूर याद करनी है कि रिसोर्सेज गिवन है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है, दूसरा रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अंडरस्टैंड बेटा? द नेक्स्ट इज फिगर। आप अब समझेंगे कि ये जो आपके सामने है बेटा, दैट इज द पीपीसी। जो आपका पॉइंट ए से पॉइंट जी तक है, जहां पे देखिए मेरा कर्सर मूव कर रहा है, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी, दैट इज द पीपीसी। इसी को हम पीपीएफ या पीपीसी भी कहते हैं। हाउ इट ड्रॉ, ये ड्रॉ कैसे होता है, इसको हम टेबल के थ्रू समझते हैं बेटा। देखिए टेबल में पहले आपको दिखाता हूं, दैट इज कॉल्ड द शेड्यूल, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल भी कहते हैं।
ठीक है बेटा, तो इस शेड्यूल को आपने ध्यान से समझना है, इस शेड्यूल का बिहेवियर आपको ध्यान से समझना है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, जब हमने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को गन के ऊपर यूज कर दिया, जब हमने यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्शन बेटा ये शो कर रहा है कि हम कुछ गन्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम कुछ जो है मीनिंग बटर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, अगर हमने उन सभी रिसोर्सेज को गन के ऊपर लगा दिया तो बेटा बटर का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने क्या किया, कुछ रिसोर्सेज को बटर के ऊपर कन्वर्ट कर दिया तो क्या हुआ बेटा, बटर का प्रोडक्शन 1 हुआ तो गन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, रिसोर्सेज तो फिक्स है, रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं सकते। अगर हमें बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है देन डेफिनेटली वी हैव टू सैक्रिफाइस द प्रोडक्शन ऑफ गन्स, हमें करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, जब गन का प्रोडक्शन हमने बटर का प्रोडक्शन और इंक्रीज किया तो गन का प्रोडक्शन कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। हमने जब इसको 3 किया तो ये 15 हो जाता है, जब हमने इसको 4 किया तो ये 11 हो जाता है, जब हमने इसको 5 किया तो ये 6 हो जाता है, और जब हमने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को बटर के ऊपर लगा दिया तो गन का प्रोडक्शन 0 हो जाता है। समझ में आएगा बेटा? तो दैट इज द एग्जांपल। क्या है कि जब हमारे गिवन रिसोर्सेज को हमने सभी के सभी रिसोर्सेज को गन पे लगाया तो बटर 0 है, बटर पे लगाया तो गन 0 है। लेकिन जब हमने रिसोर्सेज को ट्रांसफर किया तो उस टाइम पे बेटा डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते चले गए, और ये सभी कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। क्या होता है बेटा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। अब बेटा यहां पे आपको एक बिहेवियर नोट करना है, वो बिहेवियर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा बेटा, ध्यान से ये चीज आपको देखनी है कि हमने जब सैक्रिफाइस किया, देखिए बेटा इस सैक्रिफाइस को आप बड़े ध्यान से देखेंगे। हाँ देखिए, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हुआ चलूंगा साथ में। शुरू में हमारा जो सैक्रिफाइस था -1 दिख रहा है बेटा, जब 21 से 20 हुआ। नेक्स्ट हमारा जो सैक्रिफाइस है 20 से 18 हुआ, इट्स -2। नेक्स्ट हमारा जो सैक्रिफाइस है 18 से 15 हुआ, इट्स -3। नेक्स्ट हमारा जो सैक्रिफाइस है जब 15 से 11 हुआ, इट्स -4। नेक्स्ट हमारा सैक्रिफाइस जो है 11 से 6 हुआ, इट्स -5। और नेक्स्ट हमारा जो सैक्रिफाइस था जब 6 से 0 हुआ, इट्स -6। देख रहे हैं बेटा? दूसरी तरफ हमारा जो गेन है, अब इस गेन को भी आपने ध्यान से देखना है बेटा कि हमारा जो गेन हुआ ये गेन भी डिफरेंट डिफरेंट है। यहां पे फर्स्टली हमारा जो गेन हुआ वो था बेटा 0 से 1 हुआ, इट्स प्लस जस्ट ए मिनट, हाँ +1। नेक्स्ट हमारा जो गेन था इट्स अगेन +1। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट हमारा जो गेन हुआ इट्स अगेन +1। नेक्स्ट जो गेन था वो भी कितना है बेटा, +1 है। नेक्स्ट जो गेन है वहां पे भी +1 है। ठीक है बेटा? और नेक्स्ट हमारा जो गेन है ये भी +1 है। मीनिंग यहां पे आपको शेड्यूल के अंदर जो चीज नोट करनी है कि जो हमारा गेन है इट्स ऑलवेज +1 1 1 1 1, बट जो हमारा सैक्रिफाइस है वो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसा क्यों है? तो इसको बेटा आपको समझना है कि इनिशियली हम अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज के ऊपर लगाते हैं। मीनिंग हमारे पास जो लैंड थी या हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उनसे बेस्ट प्रोडक्शन केवल गन का हो सकता था, बटर का प्रोडक्शन हम कम कर सकते थे। लेकिन बेटा जब हमने अपने रिसोर्सेज को बटर के ऊपर ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो फर्स्टली हम जो है अपने रिसोर्सेज को उन रिसोर्सेज को ट्रांसफर करेंगे जिसमें सबसे कम गन प्रोड्यूस होती थी, और जैसे जैसे हमें बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा हमारे गन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग रेट से कम होता चला जाएगा। इंक्रीजिंग रेट से रिड्यूस होने का मतलब क्या है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इट्स रिड्यूस हाँ द सैक्रिफाइस इन द इंक्रीजिंग रेट। ठीक है जी, मतलब हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं बेटा, इंक्रीजिंग रेट से कर रहे हैं। ओके तो ये आपको समझना है कि ये आपका जो शेड्यूल बनेगा आपने सेम इन्हीं फिगर्स के साथ इसी तरीके से शेड्यूल बनाना है कि सबसे पहला हमारा जो सैक्रिफाइस होगा वो कम होगा, फिर वो सैक्रिफाइस इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं बेटा MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, MRT। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द MRT? MRT फाइंड आउट होता है बेटा चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। क्या होता है बेटा, चेंज इन लॉस बाय चेंज इन गेन। हम कह सकते हैं लॉस बाय गेन।
दैट इज द MRT। फर्स्ट केस के अंदर अगर हम देखते हैं बेटा बी कॉम्बिनेशन के अंदर, तो लॉस कितना था, 21 से 20 हुआ है, लॉस 1 का है और गेन भी 1 का है, तो MRT बन जाएगा आपका कितना बेटा, 1। ठीक है बेटा। सेकंड केस के अंदर अगर हम देखेंगे तो लॉस कितना है, 20 से 18 हुआ है, लॉस 2 का है और गेन कितने का है, 1 का है। 2/1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2। ठीक है। 3/1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3, क्योंकि यहां पे गेन कितने का है, 1 का है और लॉस कितने का है, 3 का है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस के अंदर अगर हम देखेंगे, लॉस 4 का है और गेन कितने का है, 1 का है, ये 4 होगा। नेक्स्ट जो है बेटा लॉस जो है 5 का है और गेन 1 का है, इट्स 5। नेक्स्ट लास्ट केस जो है जहां पे लॉस आपका 6 का होता है और गेन 1 है, इट्स 6। तो ये देखिए बेटा जो आपका MRT है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इट्स ऑलवेज टेंड्स टू बी राइज, ये इंक्रीज होता चला जाता है, 1 2 3 4 5 6। मीनिंग बेटा जब भी हमारा PPC बनेगा उस टाइम पे आपका MRT क्या होता है, डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। गेन लॉस बाय गेन जब हम करते हैं तो ये हमेशा ही MRT निकलता है, एंड MRT ऑलवेज टेंड्स टू बी राइज, ये इंक्रीज होता चला जाता है। अंडरस्टैंड बेटा। और बिकॉज MRT टेंड्स टू बी राइज, ये आपको ध्यान से एक चीज और समझनी है बेटा, क्योंकि आपका MRT टेंड्स टू बी राइज, MRT हमेशा बढ़ता चला जाता है, इसलिए आपका PPC जो होगा, इट्स कनकेव टू द ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन से कनकेव बनता है। ओरिजिन ये होता है बेटा, इट्स द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, आपको सबको पता होगा। ये कनकेव, जैसा आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा बेटा, कनकेव लेंस पढ़ा है ना, तो कनकेव लेंस इसी तरह का होता है। तो इसलिए बेटा ध्यान रखना है कि जब हमारा MRT टेंड्स टू बी राइज, जब हमारा MRT 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आता चला जाता है, तो इसलिए बेटा हमारा PPC कैसा बनता है, हमारा PPC जो बनता है, इट्स ऑलवेज टेंड्स टू बी कनकेव टू द ओरिजिन। आप देख सकते हैं ये ओरिजिन के क्या होता है बेटा, कनकेव होता है। अंडरस्टैंड बेटा। तो ये आपको समझना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या चीज, इट इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ PPS, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल हमने अभी जो टेबल देखी थी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, उसी को जब हमने डायग्राम में प्रेजेंट कर दिया तो वो क्या बन जाता है, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बन जाता है, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है। समझ में आएगा बेटा। तो ये आपको होप सो समझ में आ गया होगा। मीनिंग आपने ये, इट इज ए टास्क फॉर यू, आपने ये करके भी देखना है कि जो आपके पास एग्जैक्ट फिगर थी इस टेबल के अंदर, ठीक है बेटा, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको एग्जैक्टली ये फिगर ग्राफ के ऊपर या फिर पेन पेंसिल के साथ अपने अपनी नोटबुक के ऊपर इसको बनाना है, और ये हमेशा ही कैसा बनेगा बेटा, कनकेव टू द ओरिजिन बनेगा। अंडरस्टैंड बेटा, ध्यान रखना है। ओके बेटा, होप सो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख सकते हैं, व्हेन पॉइंट ABCDEFG को ज्वाइन करते हैं तो हमें कर्व AG मिलता है, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। ठीक है जी, आपको यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चीज है बेटा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, तो बेटा यहां पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देख चुके थे बेटा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव। जब हम किसी भी चीज को ग्रैब करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करते हैं तो वो आपकी क्या होती है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और जो आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है बेटा, इट इज MRT, ये आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी है। MRT हमने जो डिस्कस किया था बेटा, MRT, जो MRT है यही आपकी क्या होती है बेटा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब बेटा हमने किसी भी अगर दूसरी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो फर्स्ट को सैक्रिफाइस किया है, तो वो सैक्रिफाइस और गेन का जो रेशो है, ठीक है जी, जो हमने रेशो देखा था बेटा, होप सो आपको आया होगा समझ में, जो हमारा रेशो था इज इक्वल टू मतलब लॉस बाय गेन। ठीक है, लॉस बाय गेन, इट इज द ध्यान रखना है बेटा यहां पे लॉस जो है, ये ध्यान रखो, इट इज डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज हम लिख सकते हैं चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन। ठीक है जी, चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन जो होता है, दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आएगा बेटा, आपको ध्यान रखना है, डेल्टा लॉस डिवाइड बाय डेल्टा गेन, दैट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ये सिनोनिम्स वर्ड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
ओके बेटा, होप सो समझ में आया होगा कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, और आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है। ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही चीज होगी। अब देखिए बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एमआरटी हम ये देख भी चुके थे पहले भी, ठीक है। एमआरटी इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। आप मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए भी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं बेटा कि इट इज ए रेशियो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ ए कमोडिटी सैक्रिफाइस, जो हमने सैक्रिफाइस किया था और जो हमें गेन किया है उनका रेशियो जो है एमआरटी होगा, ठीक है। आपका डायग्राम सॉरी फॉर्मूला भी आपके सामने है, डेल्टा यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइड बाय डेल्टा यूनिट गेन्ड, मतलब डेल्टा लॉस डिवाइड बाय डेल्टा गेन, ठीक है। और हम बेटा टेबल के थ्रू देख चुके थे कि एमआरटी इज ऑलवेज टेंड्स टू बी इंक्रीज। एमआरटी हमेशा क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। और क्योंकि एमआरटी इंक्रीज होता है बेटा, इसलिए आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इट इज ऑलवेज कन्केव टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन के कन्केव होता है। अंडरस्टैंड बेटा। अब यहां पे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ, पीपीएफ क्या था बेटा, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर था। यहां पे इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली होती है बेटा, पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, पीपीसी हमेशा ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग बेटा, ये नीचे की तरफ स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए बेटा, ये इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट की तरफ नीचे की तरफ फ्लोट करता है, दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग क्या है, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा स्लोप होता है इसका, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे जो है लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप करता है। ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा इसलिए करता है बेटा क्योंकि यहां पे नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है बेटा, नेगेटिव रिलेशनशिप। मीनिंग अगर एक गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो दूसरी के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप पीपीसी ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड। ध्यान रखना है बेटा आपको, मैं एक और डायग्राम आपको बना के यहां पे दिखाता हूं कि देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कब होता है और अपवर्ड स्लोपिंग कब होता है। देखिए बेटा, जब हमने यहां पे एक गुड्स है, इसका प्रोडक्शन इतना है और दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन इतना है, जब हमने इस गुड्स के प्रोडक्शन को अगर हमने इस गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया तो हमें डेफिनेटली ये जो गुड्स है इसके प्रोडक्शन को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है जी। इस टाइम पे हमारा जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ध्यान से देखिए बेटा, नीचे की तरफ स्लोप उसका होगा कि नहीं, ठीक है जी। लेकिन जब हम देखते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, एक और मैं डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूं कि जब हम पॉजिटिव रिलेशनशिप को देखते हैं, मीनिंग सपोज दैट ये गुड्स है और इसका प्रोडक्शन कुछ इतना है और दूसरी गुड्स का प्रोडक्शन इतना है। अब हमने क्या किया बेटा, गुड्स जो वाई थी इसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर दिया और गुड्स एक्स के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज कर दिया। तो इस टाइम पे हमारा जो कर्व बनेगा बेटा, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इस टाइम पे हमारा कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। कैसा बनता है बेटा, अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन जो हमारा यहां पे कर्व बना था, ये कैसा कर्व था, ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था। मीनिंग बेटा, जहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जहां पे दोनों गुड्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो हमारा कर्व बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग। लेकिन पीपीसी में क्या होता है, अगर हमने एक गुड्स के, हमने एग्जांपल देखा था बेटा, अगर बटर के प्रोडक्शन को बढ़ाया है तो हमने गन के प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस किया था, मतलब देयर इज द नेगेटिव रिलेशनशिप। तो नेगेटिव रिलेशनशिप सा, दैट्स व्हाई पीपीसी या पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड। समझ में आएगा बेटा। मोर ऑफ वन गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ओनली by taking resources away from the production of another goods. That's why PPC slope downward. Next one is PPC concave to the origin. PPC की स्लोप कैसी होती है, कनकेव होती है। और ये हम डिस्कस कर चुके थे बेटा, वाई पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड, वाई पीपीसी जो है कनकेव टू द ओरिजिन। ये कनकेव टू द ओरिजिन क्यों होता है, बिकॉज एमआरटी टेंड्स टू बी राइट। क्या होता है बेटा, इट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंक्रीज होता जाता है, इसलिए हमारा पीपीसी जो है इट्स कनकेव टू द ओरिजिन। So there are mainly two typical characteristics of PPC. First one is its slope downward because of negative relationship between the production of two goods, and another one is that it's concave to the origin because of MRT tends to be right. Understand बेटा? Hope so आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, लेट्स जो है लास्ट पॉइंट्स की तरफ इनके चैप्टर्स के हम चलते हैं। फर्स्टली पीपीसी क्या शो करता है, पीपीसी शो करता है बेटा अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन।
ध्यान रखना है बेटा, ऑल द पॉइंट इनसाइड द पीपीसी और ऑन द पीपीसी शो द अटेनेबल पॉइंट्स। जैसे हम बात करते हैं बेटा गिवन रिसोर्सेज के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज गिवन है उन गिवन रिसोर्सेज के साथ हम पॉइंट ए को अचीव कर सकते हैं। मतलब यहां पे अगर गुड्स एक्स का वाई का प्रोडक्शन है तो ये, और गुड्स वाई का प्रोडक्शन ये, हम इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ गिवन रिसोर्सेज के साथ हम इतना प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, गुड्स एक्स का इतना और गुड्स वाई का इतना। ठीक है, लेकिन क्या हम अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ ये प्रोडक्शन भी कर सकते हैं? नहीं, हम ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। मीनिंग हो सकता है कि सपोज दैट हमने ये प्रोडक्शन यहाँ पे जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे अगर वाई का प्रोडक्शन 5 है और एक्स का प्रोडक्शन 4 है तो हम अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बी पे अगर इसका प्रोडक्शन 10 है और इसका प्रोडक्शन 8 है, इसको भी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या हम जहां पे 15 और गुड्स एक्स का प्रोडक्शन हम बात करते हैं कि 20, क्या हम इसको अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना है बेटा, ऑल द पॉइंट इनसाइड द पीपीसी एंड ऑन द पीपीसी shows the attainable combination and all the point outside the PPC show the unattainable combination। हम उसको अटेंड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना है कि पीपीसी जो है शो करता है कि कौन से पॉइंट अटेनेबल है, कौन से पॉइंट नॉन अटेनेबल है। नेक्स्ट है बेटा द चेंज इन पीपीसी। लास्ट पॉइंट है बेटा आपका ये चेंज इन पीपीसी। पीपीसी को चेंज भी किया जा सकता है, पीपीसी चेंज भी हो सकता है। चेंज में दो चीजें हो सकती है, या तो पीपीसी शिफ्ट करेगा बेटा या पीपीसी रोटेट करेगा। ठीक है, पीपीसी शिफ्ट कब करता है? देखिए बेटा, ये जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, जो आपका ग्राफ फर्स्ट आपके सामने है, दैट इज शोज द शिफ्ट इन द पीपीसी। पीपीसी पूरा का पूरा पीपीसी आपका शिफ्ट हो जाता है। देखिए बेटा, अपवर्ड शिफ्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरा ये डाउनवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है, नीचे की तरफ शिफ्ट भी ये हो सकता है। ठीक है, जब आपका पूरा का पूरा पीपीसी शिफ्ट हो जाता है, वो आपका गुड एक्स के ऊपर से भी शिफ्ट हो जाता है और गुड वाई के ऊपर से भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है जी, दैट इज द शिफ्ट। और दूसरा होता है बेटा रोटेशन ऑफ द पीपीसी। पीपीसी रोटेशन का मतलब है, देखिए बेटा, गुड जो ए है, ए के ऊपर कोई चेंज नहीं है, लेकिन बी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, दैट इज द रोटेट। दूसरे केस में क्या है बेटा, गुड्स जो यहाँ पे गुड आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर शो की गई है, इसका प्रोडक्शन चेंज नहीं होता, लेकिन गुड्स वाई का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट शोज द रोटेशन। ठीक है, तो आपका पीपीसी चेंज हो सकता है, इट कैन बी शिफ्ट और इट कैन बी रोटेट। अब बात आती है सर ये शिफ्ट कब होता है और रोटेट कब होता है, मतलब पूरा का पूरा पीपीसी अपवर्ड या डाउनवर्ड कब जाता है, या फिर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड रोटेट कब होता है। तो बेटा यहां पे अगर हम बात करें, अगर हमारे रिसोर्सेज ग्रो हो जाएं, हमारे पास 10 पीस ऑफ लैंड है, अगर 10 एकड़ पीस ऑफ लैंड से बढ़ के 15 एकड़ हो जाए तो हमारा पीपीसी क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हम गुड्स एक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा लेंगे और गुड्स वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ा लेंगे, उस टाइम पे पीपीसी क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा। या फिर हमारे रिसोर्सेज रिड्यूस हो जाए, हमारे पास 10 एकड़ की जगह 8 एकड़ रह जाए, तो हमारे गुड्स एक्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, वाई का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। मीनिंग पीपीसी कैन बी शिफ्ट इन द केस ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड इन द केस ऑफ रिडक्शन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, हमारा पीपीसी शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, दूसरा रोटेट कब होता है, अगर बेटा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, सपोज दैट गुड्स एक्स को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज ना आए और गुड्स वाई को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, तो हम बेटा गिवन रिसोर्सेज के साथ गुड्स वाई का प्रोडक्शन ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए बेटा गुड एक्स का प्रोडक्शन सेम रहेगा और वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे हमारा पीपीसी क्या कर जाएगा, केवल गुड जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर से रोटेट कर जाएगा, जैसा आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बेटा, जो आपका सेकंड डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या शो करता है आपका, ये शो करता है कि हमारे गुड्स एक्स की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया और गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, तो हमारा पीपीसी रोटेट कर जाएगा। जो आपका ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देखिए बेटा, इस डायग्राम में आपको क्या दिखता है, ये डायग्राम आपको ये शो करता है कि गुड्स वाई की टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, बट गुड एक्स जो है उसकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, दैट्स व्हाई गुड एक्स के प्रोडक्शन उतना ही है और गुड्स वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो दीज आर सम केसेस इन विच आवर पीपीसी विल चेंज, या तो शिफ्ट कर जाएगा या रोटेट कर जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज और इन द केस ऑफ रिडक्शन ऑफ रिसोर्सेज हमारा पीपीसी अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, और रोटेशन कब होगी बेटा, इन केस ऑफ चेंज द टेक्नोलॉजी ऑफ वन गुड। जब एक गुड्स की टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाएगा तब क्या होगा बेटा, हमारा पीपीसी रोटेट करेगा। ठीक है, एक्स से करेगा या फिर वाई से करेगा। और अगर बात आती है जी दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए,
दोनों की टेक्नोलॉजी अगर इंप्रूव हो जाती है तो क्या होगा बेटा, शिफ्ट कर जाएगा, गुड एक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और वाई का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है बेटा, प्रोडक्शन जो है टेक्नोलॉजी हमेशा इंप्रूव होती है, टेक्नोलॉजी रिड्यूस नहीं होती। मीनिंग ये है बेटा, वी ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ स्टक इन द ओल्ड टेक्नोलॉजी। बेटा आज अगर हम बात करें तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर तो नहीं जाएंगे, हम नई टेक्नोलॉजी को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है बेटा, रोटेट हमेशा अपवर्ड होगा, लेकिन शिफ्ट जो है राइटवर्ड जो है अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, क्योंकि रिसोर्सेज कई बार डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। लाइक हम बात करते हैं अर्थक्वेक के टाइम पे, फ्लड के टाइम पे कुछ रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं तो रिसोर्सेज डाउन भी हो सकते हैं। समझ में आएगा बेटा? तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द चेंज इन पीपीसी। तो बेटा होप सो आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, व्हाट्स द मीनिंग हाउ वी कैन ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट्स आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो, एंड हाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो shows the attainable and non-attainable combination, and how production possibility curve affect when there is a growth of resources or reduce of resources when change in technology। तो बेटा ये चीजें सब आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा? होप सो दिस क्लास विल बी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ओके बेटा, होप सो आप सबको ये चीजें समझ में आई होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं जिस टाइम पे हम क्लास में वापस आएंगे, ठीक है? तब तक के लिए बेटा आप इस वीडियो को देखिए, इसमें से हेल्प लीजिए। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय।